नमस्कार, मैं उमेश सिंह, न्यूज भारत में स्वागत है आप सभी का। अभी मैं मौजूद हूं शाहपुर दियारा क्षेत्र के लालू डेरा में और लालू डेरा पूरा पंचायत का भ्रमण करने पहुंचे हैं, जायजा लेने पहुंचे हैं शाहपुर के वर्तमान विधायक राहुल तिवारी। और राहुल तिवारी लोगों से मिल रहे हैं, बाढ़ का निरीक्षण कर रहे हैं और लोगों की समस्या सुन रहे हैं। आइए इनसे जुड़ते हैं और बात करने का प्रयास करते हैं। आज के दिनों में यहाँ प्लास्टिक नहीं है और पशु काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे लालू डेरा पंचायत में बांध पे हैं, उनके चारे की व्यवस्था आज के दिनों में नहीं है और मेस है जो खाने की व्यवस्था नहीं है और प्लास्टिक ये जो है और जनरेटर का लाइट की व्यवस्था। अभी अनुमंडलाधिकारी से बात किए जवैनिया में है, बोले कि हम सारा कुछ व्यवस्था जो है यहाँ करा देते हैं। मेस का हम ऑर्डर कर दिए हैं। प्लास्टिक भी संख्या कम मिल रही थी, मुखिया जी कहे कि इतने कम में हम नहीं बांट पाएंगे, उसकी संख्या को बोले हैं बढ़ाने के लिए। जनरेटर के लिए मुखिया जी है, उनको हम ऑर्डर कराएंगे, जो पंचायत के सब व्यवस्था करा देंगे। लोग बता रहे थे जैसे पुल का रास्ता का रोड का हो गया, पुल वाला समस्या का। देखिए, ये गांव का पुल बनाना है जिसपे सड़क नहीं है, ठीक है। तो हर का नियम होता, पहले तो इनको समझाए हैं कि गांव में हम लोग पंचायत में कितना काम किए, उसमें सहमति माने हैं कि काम हुआ है, लेकिन इनका एक है कि सैया गाँव में पुल नहीं जाएगा, तो उसके लिए विधायक निधि में नहीं था और पिछले साल हम लोग को आया है। तो हम तो चाह रहे थे कि बड़ा पुल बने, लेकिन अब चुनाव नज़दीक था तो लेकिन विधायक निधि से यहाँ पुलिया जो है, इनका जो डिमांड है सुनते हुए यहाँ पुलिया दिया गया है, वो भी काम हो जाएगा। हम लोग काफी दिनों से यहाँ पे आते हैं, वार्ड नंबर 8 है यहाँ पे पसवान टोली जो कहा जाता है, वहाँ पे जाने के लिए रास्ता नहीं है, बहुत सारे लोग दिक्कत में है। पानी माधोपुर में लालू डेरा, हाँ, तीन रोड मुख्यमंत्री टोला संपर्क से दिया गया है। एक माधोपुर में, एक लालू डेरा जिस सड़क की आप बात करें, एक पचकौड़ी डेरा, जिसमें से एक टेंडर हुआ है माधोपुर में नीचे इस पूरा रोड को जोड़ा है, वो काम होगा क्योंकि बहुत लंबी सड़क है। अगर हम स्कूल से शुरुआत करते हैं तो 1 से 1.5 किलोमीटर हमको लगता है सड़क है, तो वो हम लोग चाह रहे हैं कि मुख्यमंत्री रोड से आरईओ विभाग से बने ताकि रोड अच्छा बने, वो भी हम लोग लिख के भेजेंगे। जनरेटर वगैरह का व्यवस्था, सब व्यवस्था आज हो जाएगा। लंगर का तो ऑर्डर हो गया है, प्लास्टिक का भी सारा व्यवस्था आज हो जाएगा। नहीं होगा तो फिर हम लोग अगला स्टेप दिखाएंगे। अपने पोस्ट डाला फेसबुक पे, कल ब्लॉक का घेराव किया जाएगा, क्या कुछ? अभी बहुत जगह लंगर चालू हो गया, जिसका मुद्दा था जवैनिया में भीड़ ज्यादा हो गई थी लंगर, वो उसका ऑर्डर अभी गए हैं, जिलाधिकारी महोदय ने भेजा है कि फील्ड में जाके देखिए, वहाँ ऑर्डर हो गया है। जहाँ जहाँ बोला गया है सब जगह ऑर्डर हो गया। बाढ़ क्षेत्र का निरीक्षण कर रहे हैं, कौन कौन सी मुद्दा है जो आपको अवगत रहेगा? देखिए, मुद्दा जो आप बताया कि यहाँ प्लास्टिक चाहिए, पशु का चारा का व्यवस्था चाहिए, लाइट की व्यवस्था होनी चाहिए, ये सब व्यवस्था जो टेम्पोररी जो व्यवस्था है आज के दिनों में, ये व्यवस्था के बारे में बात बाढ़ का स्थायी निवारण कैसे किया जा सकता है? हर साल बाढ़ आता है, लोग परेशान। अब गंगा जी को रोकना तो संभव है नहीं, बस के बाहर का चीज़ है, क्योंकि हम लोग का दियारा इलाका में गांव पड़ता है, गंगा के किनारे है, तो उसका निवारण आज के दिनों में नहीं दिख रहा है। और भविष्य में बांध में गैप भी हम लोग का है और बहुत सारा गांव बांध के अंदर भी है। अगर वो फाटक बंद भी जाती है तो अंदर वाले गांव को परेशानी होगी या बाढ़ का झेलना पड़ेगा। तो बांध के अंदर जितनी गांव है उसको हर साल ये प्रॉब्लम झेलना पड़ेगा। जवैनिया गए हुए थे कल, वहाँ पे भी आपने निरीक्षण किया, लोगों से बात किया, क्या कुछ वहाँ पे समस्या नजर आ रही है? जवैनिया में लोग है कि उनका मकान चला गया है, जमीन चला गया है, वो परेशान है कि सरकार हमको कहाँ देगी, अब हम कहाँ जाएंगे। मेन समस्या उन लोग यही है, अब लोग वहाँ रहना नहीं चाहते हैं, तो कहीं भी उन लोग दूसरे जगह शिफ्ट होना चाहते हैं। उन लोग मुआवजा चाहते हैं, वो भी देख के आए वहाँ पे। राहुल तिवारी अपने तरफ से 3 बीघा जमीन व्यवस्था करवाए हुए, बिल्कुल, देखिए आ रहे हैं, बिल्कुल अच्छी बात है। देखिए, बहुत लोग का पता चला कि नहीं जाना चाहते हैं दूसरे पंचायत में, तो उसको देखते हुए हम लोग 3 बीघा जमीन बोले ठीक है, बांध के दक्षिण तरफ में जहाँ कटाव नहीं है वहाँ हम लोग जमीन व्यवस्था करेंगे और बाकी लोग भी मदद करेंगे, तो लगभग गांव को बसाया जा सकता है। जो जवैनिया गांव का अस्तित्व खत्म हो गया है, उसको फिर से अस्तित्व में ले आया जा सकता है। मेरा ये अपील था, सभी पार्टियों से भी अपील था कि सब लोग अगर मदद करेंगे तो ये काम हो सकता है। उस तर्ज पे हम लोगों ने 3 बीघा जमीन का दान करने का अपने तरफ से घोषणा की है। ये दक्षिण साइड में है, बांध का दक्षिण है, जवैनिया गांव के ठीक उल्टा तरफ में जाएंगे, दक्षिण तरफ में, उस तरफ में है, वो भी हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं। विधानसभा में केवल आरोप प्रतिरोध लगता है, लेकिन फंडिंग का बात आया तो कोई सामने नहीं आ रहा है। राहुल तिवारी केवल 3 बीघा और एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उनके द्वारा 2 बीघा। देखिए, आरोप टारगेट किया गया है कि राहुल तिवारी को कैसे डाउन किया जाए, कि राहुल तिवारी को पछाड़ना शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में मुश्किल लोग को दिख रहा था, क्योंकि इतना काम हुआ है हर पंचायत में और हर जवाब हम हर लोगों को देते हैं।
तो इतना काम होने के बावजूद कोई मुद्दा नहीं मिल रहा था। ये कटाव का मुद्दा मिला, इसमें बढ़ चढ़ के लोग जो है, जो सरकार से मांगना चाहिए था कि सरकार के कोई भी जो प्रतिनिधि जो है आज के दिनों में जवैनिया गांव को देखने नहीं आया। जो प्रभारी मंत्री आए वो भी पानी देख के, जबकि पानी उतनी नहीं थी, गाड़ी से लोग आ जा रहे थे, वो पानी देख के यहाँ से भाग गए। तो सोचिए, ना मुख्यमंत्री का कोई बयान इस पे आया है, ना उप मुख्यमंत्री यहाँ आके देखे, उन्हीं की सरकार है। तो सरकार को मेन आना चाहिए था, खजाना उनके पास है, पैसा उनको देना है, सभी जो जरूरत की चीज मैं आपको जो बता रहा हूँ वो सब सरकार को देना है। कोई व्यक्तिगत मान लिए कोई 1 लाख या 50,000 जो अपनी क्षमता के हिसाब से लोग दान कर सकते हैं, लेकिन यहाँ तो सरकार को आना चाहिए था। लेकिन कुछ मीडिया जो है बात का बतंगड़ बना के कि किसी तरह लोग को बदनाम करे। हम तो उस कटाव को रोकने के लिए अथक प्रयास किए। पूर्व विधायक ममहर है वो, आज तक वो कटाव के लिए कहीं मिले नहीं, कोई चिट्ठी नहीं लिखे। हम तो बहुत प्रयास किए, हम सरकार को आगाह कर रहे थे, मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिख रहे थे कि जवैनिया गांव कटने वाला है और इसको बचाया जाए। सरकार का जवाब है कोई कटाव नहीं हो रहा है, अगर कटाव होगा तो हम उसको देखेंगे। फाइनली जवैनिया गांव पिछले बार जो कट गया, 60 लोग की मकान जो है गंगा नदी में विलीन हो गई और अभी लगभग 150 के करीब चला गया। तो सारा सरकार की लापरवाही है। अब कम से कम यहाँ आके देखते कि इसको बचाया कैसे जाए दामोदरपुर पंचायत को। अब हम लोग का डिमांड है कि रिंग बांध एक बनाया जाए, नौरंगा गांव से लेकर दामोदरपुर तक। एक उपाय ये दिख रहा है। दूसरा, साथ ही साथ गंगा नदी का धार जो है, बालू या गाद को हटा के उसको दूसरे तरफ मोड़ा जाए, और नहीं अगर हो सकता है तो पूरे पंचायत को मुआवजा दिया जाए। उनकी जो मकान बनी है, जमीन की कीमत है, मकान की कीमत लगा के, जैसे नेशनल हाईवे में या रोड रेल लाइन जो बिछाई जाती है उसमें मुआवजा मकान जमीन सबको मिलता है, वो मुआवजा डायरेक्ट लोग दे, अपने ऊंचे स्थान पे जाके बसेंगे। सरोज त्रिपाठी एक सामाजिक कार्यकर्ता है, उन्होंने 2 बीघा सकार लिए, लेकिन अभी तक जो पूर्व विधायक थे चुप्पी साधे हुए हैं और बयानबाजी। मेरा तो अपील है कि सभी लोग शामिल हो। अवधेश जी है, यहाँ के MLC हैं, भारतीय जनता पार्टी के, लगभग 30वें साल की तरफ बढ़ गए। 25 साल से लगातार इसी एरिया से, इसी हम लोग के भोजपुर और शाहपुर विधानसभा क्षेत्र से भी जीते हैं वो। अगर सभी लोग मिल जाते, राधाचरण सेठ जी है, हम हो गए, सांसद हो गए, पूर्व सांसद हो गए, और भी जिनको जुड़ना है जुड़ के ये काम किया जा सकता है। एक अच्छा संदेश समाज के बीच में जाता। लेकिन सभी लोग लगे हुए हैं कि अब हम बिस्कुट कोई दे रहे हैं, कोई कुड़कुड़ा देना है, कोई नई पार्टी का अगर गठन करना है तो जमीनिया आके चेहरा दिखाए कि हम देखिए कितने दानवीर हैं, और यहाँ से निकल के सब लोग इसी चक्कर में लगे हुए हैं, लेकिन सकारात्मक सोच की तरफ लोग नहीं बढ़ रहे हैं। आखिरी सवाल होगा, शाहपुर में पक्ष और विपक्ष, कुछ मीडिया ऐसे भी हैं केवल आरोप प्रतिरोध का जो वीडियो है वही चलाते हैं, और जो मुद्दा है शाहपुर का विकास की बात हो उस मुद्दा पर बात नहीं करते। आप देखिए मीडिया में अधिकतर भारतीय जनता पार्टी के समर्थित लोग हैं, और किस बिरादरी के लोग हैं, किस समाज के लोग हैं, आप बखूबी समझ रहे हैं। जो गाली दे रहे हैं वो समझिए कि सिखाया गया है, और ऊपर जात में अपने आप को मान के चलिए तो श्रेष्ठ बताते हैं कि हम श्रेष्ठ कुल में पैदा लिए हैं, संस्कार मेरे पास है। तो संशय से लग रहा है कि ये जो लोग समाज में बताई जा रही है वो ढकोसला है कि सबसे नीच काम जो है वो अपने मुंह से बयान दे रहे हैं, जो श्रेष्ठता का कहीं पैमाना पर नहीं रखता है। तो ये सिखाया जा रहा है। बोले ना कि मुद्दा किसी के पास कुछ नहीं है, राहुल तिवारी को किस तरह बदनाम किया जाए, इसी लगे हुए हैं। आज सरकार के किसी प्रतिनिधि के बारे में लोग नहीं पूछ रहे हैं, कलाकार के बारे में जरूर पूछ रहे हैं कि वो कब आएंगे, वो आएंगे कि नहीं आएंगे, उनको आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, इसी में लगे हुए हैं। लेकिन कोई भी सुने हैं कि सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री को आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, डिप्टी CM को आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, कोई नहीं पूछ रहा है। तो खुद जनता समझ रही है इस बात को कि किस तरह के लोग हैं, किस तरह के लोग मीडिया में घुसे हुए हैं। तेजस्वी यादव का यहाँ पे आगमन था, आपके द्वारा पोस्ट चला गया तो फिर कैंसिल। देखिए तेजस्वी जी खुद फोन किए थे, वो जवैनिया जाना चाहते थे, तो खुद तैयारी किए थे, लेकिन किसी कारणवश नहीं आए। फिर आप खुद जानते हैं कि वो उस चीज़ को अवॉइड किए, और हमने फिर मना किया कि अभी आप मत आइए, पानी रोड पे चढ़ गई है, बाद में कभी हम लोग प्रोग्राम होगा जवैनिया गांव के बसाने की जो बात होगी, कोई भी कार्यक्रम होगा उनको जरूर लेके हम लोग जवैनिया बांध का जो काम हुआ था वहाँ पे जाने पे लोग बता रहे हैं 9.5 करोड़, कोई 13 करोड़, क्या ओरिजिनल वहाँ पे कितना का काम? देखिए पूरे बिहार भर में ठोकर का डिमांड तो गाँव वाले लोग ही कर रहे थे कि हमको ठोकर चाहिए। तो ठोकर का डिमांड करना
सभी फोरम में हमने बात उठाई। काम तो बिहार सरकार का है, हम तो एमबी बुक नहीं करते हैं, हम एग्जीक्यूटिव इंजीनियर तो है नहीं, हम एसडीओ तो है नहीं, ना मेरा विभाग है। विभाग तो भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के सरकार के मालिक होते हैं। तो जो पूरी व्यवस्था उन लोगों की थी ठोकर की, 9.5 करोड़ का टेंडर किया गया था और 7.5 करोड़ का काम हुआ था। और 7.5 करोड़ का काम हुआ था, वो भी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जो अगर माना जाए तो 2 करोड़ रुपया उसने डूबने से बचा दिया। तो जो व्यवस्था पूरे बिहार भर में 900 करोड़ का लगभग टेंडर इन लोगों ने किया था, जवैनिया से लेके पूरे बिहार में चारों तरफ किया था। लेकिन चारों तरफ यही शिकायत है कि उससे मुकाबला जो है, गंगा का पानी का मुकाबला करने में सक्षम नहीं है। मान लीजिए हम अपने एरिया में 400 मीटर काम किए, 400 मीटर के बाद जमीन कटने लगेगा, उसका क्या उपाय है? और 400 मीटर पहले जो उत्तर प्रदेश का एरिया है वहां से कटा होने लगी, तो इसका कोई उपाय नहीं है। इसीलिए हमने कहा कि ठीक है, ठोकर हमने देख लिया कि ठोकर क्या होता है, लेकिन इस ठोकर से गंगा नदी के पानी को रोका नहीं जा सकता है जब तक यहाँ रिंग बांध का निर्माण नहीं किया जाए। इसीलिए हम सरकार के प्रतिनिधि को मांग कर रहे थे, कम से कम आके वस्तु स्थिति देखे, किस तरह आगे कैसे इस समस्या को दूर की जा सकती है। लोग कुछ भी कहे, लोग अपने बढ़ा चढ़ा के लोग कह रहे हैं, लेकिन उसके लिए जो भी प्रयास हो, मेरे ही द्वारा प्रयास हुआ और किसी ने कोई प्रयास नहीं किया। बड़े बड़े लोग आए, सांसद थे आर.के. सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के केंद्र सरकार के मंत्री थे, वो तो आराम से ये काम करवा सकते हैं, लेकिन किसी ने इस पे रुचि नहीं दिखाई कि इसको कैसे रोका जाए। आज सरकार जो है जिस काम से भाग रही थी कि कटाव नहीं हो रहा है, और आज कल कटाव हो गया तो वो भी देखने नहीं आ रही, तो सरकार सबसे बड़ी लापरवाही सरकार को मानी जाएगी। यहाँ के लोग कह रहे हैं कि 8 नाव का जो है लॉकबुक खुल गया है, लेकिन 2 नाव चल रहे हैं। देखिए, जो लॉकबुक खुलता है, साधारण सी बात है कि मुखिया के लोगों के बारे में, लॉकबुक के बारे में हमको कैसे जानकारी हो? मेरे पास लिस्ट जो आपको मिला है वो हमको अधिकारी दे देंगे कि हम लालू डेरा पंचायत में नाव चला। इसीलिए हम कल बताए हैं कि जो भी सरकारी नाव चली, मतलब सरकार के द्वारा फंडिंग से चल रही है, तो उसमें झंडा होना चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए, फोन होना चाहिए, एक ग्रुप बनना चाहिए आपदा विभाग का, किस पंचायत में कितना नाव चल रहा है, उसके प्रभारी जो नाव है उनका मोबाइल नंबर क्या है, ये व्यवस्था होनी चाहिए सरकार का। जो भ्रम है वो खत्म हो, लोकल लोग मुखिया है या कोई भी गांव का जो है उस तरह का कार्यक्रम होना चाहिए। इसीलिए हमेशा आपको मिलेगा कि यहाँ 27 वो चल रहा है, लोग बोलेंगे कुछ नहीं चल रहा है। उसका कारण ये है कि पता ही नहीं चल पा रहा है कौन सरकारी है, कौन सी नाव गैर सरकारी है। राकेश सुझाव एक तो मीडिया के माध्यम से बोल रहे थे कि मंत्री तिवारी बताएं कि इनका कमीशन कितना परसेंट है। देखिए, छोटे लोगों छोटी सोच है, क्योंकि उनके परिवार के लोग यही काम करते आए हैं। चापाकल में 500 रुपया लेना है, रोड पे कमीशन लेना, खुद ही वो कर रहे हैं। तो जैसे जो आदमी रहते हैं उसकी सोच भी वैसी हो जाती है ना। कोई भी इल्जाम कुछ भी लगाया जा सकता है, इल्जाम ही होता है, उसका प्रमाण होना चाहिए। ना उस विभाग के हम मालिक हैं, ना उस विभाग के हम एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं, वो तो सरकार का चीज है ना। तुमको जहाँ तकलीफ होती है, जहाँ है, तुम्हारे ऊपर लोग बैठे हुए हैं, जाइए जिस फोरम में उठाना है, जांच करना। हम तो जांच के लिए हमने तो लिख दिया विभाग के प्रधान सचिव को कि जो काम किए थे वो सक्सेस नहीं किया आपका काम, इसकी दूसरी व्यवस्था की जाए। प्रधान सचिव ने बताया कि हमने चिट्ठी भी उत्तर प्रदेश को लिख दिया है कि हम लोगों ने बिहार में काम कर रहे हैं, लेकिन आप लोग काम नहीं करेंगे तो ये काम सक्सेस नहीं होगा। ये चिट्ठी है, जाके उनको ले लेना चाहिए ऑफिस में। और जिलाधिकारी महोदय का इस पे बयान आ चुका है कि ये काम का देख रेख हम उसका चेक किए हैं, जिलाधिकारी महोदय चेक किए हैं, विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर वहां पे चेक किए, तो सभी लोग तो जाके चेक किए, हम काम को जाके चेक नहीं किए हैं, बाकी सभी लोग काम किए। लेकिन इतना जरूर है कि जो काम था उस काम से गंगा नदी के पानी को रोकना असंभव था। पंचायत 20 पंचायत के लोग जो शाहपुर प्रखंड में आता है, सभी लोग प्रभावित हैं। तो एक पंचायत नहीं है, चारों तरफ आप लोग घूम के देख लिए, हर जगह पानी आ गई है। और यहाँ तक बिहिया ब्लॉक में कुछ पंचायत का, जो पिलगी पंचायत है, कल्याणपुर पंचायत है, आपको 12 पंचायत है, कई पंचायत बिहिया ब्लॉक में भी ग्रसित हुई। तो मेरी डिमांड है कि 20 पंचायत को और बिहिया ब्लॉक के जो भी पंचायत प्रभावित हुए हैं सभी को जो है बाढ़ घोषित करना चाहिए। ये जिलाधिकारी से हम लोग निवेदन करते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि मांग को जल्दी पूरा किया जाए। बाढ़ जो घोषित होता है, यहाँ के लोग बता रहे हैं कि गिने चुने लोग तक पहुँचता है। नाम का है तो नाम का लिस्ट हर साल लोग बता रहे हैं कि नाम हर साल चढ़ता है, उसमें तत्परता होकर लोग को नाम चढ़ाना होगा। जिनका छूटेगा तो चैलेंज करने का भी अधिकार होता है। अगर मेरे परिवार में, देखिए इसमें होता है परिवार को मिलता है, अगर मेरे परिवार में किसी सदस्य को नहीं मिला तो उसके लिए हम लोग खड़े हैं उस परिवार के।